कचरे के ढेर से उठी बदबू, फटे कपड़े, नंगे पाँव। और वही लड़का जब अदालत के दरवाजे से अंदर कदम रखता है तो अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरी कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। जज अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। वकीलों के हाथ कांपने लगते हैं। और हर किसी की आंखों में एक ही सवाल, आखिर ये लड़का है कौन? उस सुबह अदालत में रोज की तरह भीड़ थी। काली कोट पहने वकील फाइलें संभाले तेज कदमों से इधर उधर जा रहे थे। किसी के चेहरे पर जीत की उम्मीद थी तो किसी की आंखों में हार का डर। बाहर सड़क पर ट्रैफिक का शोर था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर एक अजीब सी गंभीरता पसरी हुई थी। उसी बीच दरवाजे के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड अचानक चौंक गया। अरे, यहां क्या कर रहे हो? सबकी नजर उसी ओर गई। दरवाजे पर एक दुबला-पतला लड़का खड़ा था। उम्र कोई 12-13 साल। कपड़े इतने फटे कि जैसे सालों से बदले ही न हों। हाथ में एक पुरानी, मैली सी बोरी थी जिसमें से कचरे की गंध आ रही थी। पैरों में चप्पल तक नहीं, तलवों पर धूल और जख्म साफ दिख रहे थे। गार्ड ने फिर कहा, यह कोर्ट है, निकलो यहां से। लड़का कुछ बोला नहीं। बस उसकी आंखें। वो आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही थीं। डर, थकान, लेकिन उसके नीचे कहीं एक अजीब सा भरोसा भी था। कोर्ट रूम में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। कचरा बीनने वाला है। किसने अंदर आने दिया? आजकल कोई भी घुस जाता है। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, मुझे जज साहब से मिलना है। गार्ड हंस पड़ा, जज साहब से? तुम? हंसी की कुछ आवाजें अंदर तक गूंज गईं। तभी जज साहब की नजर उस लड़के पर पड़ी। उन्होंने अपनी फाइल बंद की और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, उसे अंदर आने दीजिए। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। लेकिन सर, गार्ड ने कहना चाहा। मैंने कहा, उसे आने दीजिए। जज का स्वर शांत था, लेकिन उसमें ऐसा वजन था कि कोई बहस नहीं कर सका। लड़का धीरे धीरे अंदर आया। हर कदम जैसे भारी पड़ रहा हो। उसकी बोरी फर्श पर घिसटती हुई आवाज कर रही थी। कुछ लोग नाक सिकोड़ रहे थे, कुछ आंखें चुरा रहे थे। जज ने पूछा, तुम्हारा नाम? राहुल, उसने सिर झुकाकर कहा। यहां क्यों आए हो, राहुल? राहुल ने गहरी सांस ली। सच बताने। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। एक वकील ने फुसफुसाकर कहा, किस केस में? राहुल ने जज की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी मां के केस में। यह सुनते ही जज सीधा होकर बैठ गए। तुम्हारी मां? राहुल की आंखें भर आईं। जी। मेरी मां को चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया है। वो चोरी नहीं कर सकती, साहब। वो तो दूसरों का कचरा उठाती थीं, जैसे मैं। उसकी आवाज टूट गई। कोर्टरूम में बैठे कई लोग पहली बार ध्यान से उस बच्चे को देख रहे थे। जज ने नरमी से कहा, आओ, पास आकर बात करो। राहुल आगे बढ़ा। उसकी बोरी अब भी उसके हाथ में थी। जज ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? राहुल ने बोरी खोली। अंदर से उसने कुछ कागज निकाले, पुराने, मुड़े तुड़े, लेकिन संभाल कर रखे हुए। ये सीसीटीवी की फोटो है। मैंने खुद ढूंढी है। एक वकील हंस पड़ा, ये बच्चा सबूत लाया है। लेकिन जज हंसे नहीं। उन्होंने कागज मंगवाए। जैसे जैसे वे देखते गए, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। राहुल बोला, उस दिन चोरी जिस समय हुई, मेरी मां मेरे साथ थी। हम अस्पताल के बाहर थे। ये तस्वीरें मैंने कूड़े में मिली पड़ी हार्ड ड्राइव से निकाली हैं। कोर्ट रूम में खामोशी और गहरी हो गई। जज ने धीरे से कहा, राहुल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जी, राहुल ने कहा, अगर मैं सच नहीं बोला तो मेरी मां अंदर ही मर जाएंगी। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कहानी अभी कितनी आगे जाने वाली है। जज ने कार्यवाही रोक दी। उन्होंने सरकारी वकील की ओर देखा। इन सबूतों की जांच कीजिए। सरकारी वकील ने असहज होकर फाइल पलटी। सर, अगर ये सही हैं, तो केस की दिशा बदल सकती है। राहुल वहीं खड़ा था, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो।
एक महिला वकील ने राहुल से पूछा, तुम ये सब कैसे कर पाए? राहुल हल्का सा मुस्कराया। कूड़ा बहुत कुछ सिखा देता है, मैडम। लोग जो फेंक देते हैं, उसमें से सच भी निकल आता है। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। जज ने आदेश दिया कि सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाई जाए। स्क्रीन पर जब फुटेज चला, तो साफ दिखा, चोरी के समय राहुल की मां घटनास्थल पर थी ही नहीं। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। तो ये गलत फंसाया गया केस है? इतने दिन एक बेगुनाह जेल में रही। जज ने हथौड़ा बजाया। शांति रखिए। उन्होंने राहुल की ओर देखा। तुम्हारी मां ने तुम्हें ये सब सिखाया? राहुल ने सिर हिलाया। उन्होंने सिखाया कि चाहे कितनी भी गंदगी हो, इंसान को साफ रहना चाहिए। यह सुनते ही जज की आंखें भर आईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, कोर्ट राहुल की मां को तुरंत रिहा करने का आदेश देती है। वो शब्द जैसे राहुल के कानों में गूंज गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं खड़े खड़े जमीन को छूकर माथे से लगाया। पूरा कोर्टरूम खड़ा हो गया। कोई तालियां नहीं थीं, बस सम्मान था। और तभी वो पल आया। जज अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने नीचे आकर राहुल के कंधे पर हाथ रखा। आज मुझे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं, जज ने कहा, क्योंकि आज सच ने मुझे खड़ा कर दिया है। राहुल ने पहली बार खुलकर रोते हुए कहा, धन्यवाद, साहब। जज बोले, नहीं बेटा। धन्यवाद हमें कहना चाहिए। उस दिन अदालत में सिर्फ एक फैसला नहीं हुआ, उस दिन इंसानियत जीती थी। अदालत से बाहर राहुल अपनी मां का इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला और एक कमजोर सी औरत बाहर आई। मां। राहुल दौड़कर उनसे लिपट गया। मां कांपती आवाज में बोली, तू यहां कैसे? मैं आपको लेने आया हूं, मां। वो दोनों वहीं रोते रहे। आसपास खड़े लोग खामोशी से ये दृश्य देख रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा, राहुल, अब आगे क्या करोगे? राहुल ने कहा, अब भी कचरा बीनूंगा। लेकिन लोगों के दिलों से। कुछ दिन बाद उसी जज ने राहुल की पढ़ाई का इंतजाम करवाया। स्कूल में जब राहुल पहली बार यूनिफॉर्म पहनकर गया, तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लेकिन उसने अपनी बोरी संभाल कर रखी। ये मेरी ताकत है, वो कहा करता था। सालों बाद वही राहुल एक दिन उसी अदालत में वकील बनकर खड़ा था। और सामने कुर्सी पर वही जज बैठे थे। जज मुस्कराए और बोले, आज मुझे फिर खड़ा होना पड़ेगा। राहुल ने सिर झुकाया। क्योंकि कभी-कभी एक कचरा बीनने वाला लड़का पूरी अदालत को इंसान होना सिखा देता है।